स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। पिछले कई वीडियोज में हमने त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस के कई जो टफ सवाल आपको लगते होंगे उसको मैंने लगाया हुआ है और वो वीडियो मेरे इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। तो क्लास 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा, आपको अच्छे टॉपिक्स प्रोवाइड करता रहूँगा, आपकी सभी समस्याओं का हल करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एक प्रकाश ग्रह के शीर्ष से दो जलयानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश व 30 अंश पूर्व की ओर हैं। यदि जलयानों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो प्रकाश ग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है सवाल। इसमें हमें प्रकाश ग्रह की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ये जो है प्रकाश ग्रह है। ये क्या है? प्रकाश ग्रह है। और इसको लिख दिया जाता है प्रकाश ग्रह। प्रकाश ग्रह है ये, मतलब लाइट हाउस जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश ग्रह है और यहाँ पे ये समुद्र है। ये समुद्र है और जो जलयानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश एवं 30 अंश हैं। तो यहाँ पर दो जलयान हैं, एक जलयान यहाँ पर है और एक जलयान यहाँ पर है। ठीक है, तो ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं, लाइट हाउस के जब शीर्ष से नीचे की ओर देखते हैं तो जो पहला जलयान है इसकी जो एंगल, इसका जो कोण बन रहा है वो 45 अंश का बन रहा है और इधर वाले का कितना बन रहा है? इधर वाले का बन रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण इतना बनता है। ठीक है, तो ये जलयान है जिसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, ये सी और ये डी हो गया। तो जलयानों के बीच की दूरी जो है वो 200 मीटर है। मतलब जलयान ए और जलयान बी के बीच की दूरी जो है 200 मीटर है और प्रकाश ग्रह की ऊंचाई पता करना है। और प्रकाश ग्रह के शीर्ष से जो ऊपर से देखने पर एक जलयान का जो कोण बन रहा है वो 45 अंश है और दूसरे का कितना बन रहा है? 30 अंश बन रहा है। तो जो प्रकाश ग्रह है इसकी ऊंचाई टोटल हम मान लेते हैं h मीटर और प्रकाश ग्रह का मतलब लाइट हाउस का जो आधार है और यहाँ का मतलब बी जो जलयान है उसके बीच की दूरी x मीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, इतना हमने मान लिया कि प्रकाश ग्रह की ऊंचाई h मीटर है और बी वाले जलयान और लाइट हाउस का जो आधार है उसके बीच की दूरी x मीटर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है BCD और दूसरा बन रहा है ACD। ठीक है, तो चूंकि इसमें कर्ण का कोई रोल नहीं है, इसमें और आधार और लंब का रोल है, इसलिए हम tan का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज BCD में यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 45 अंश का कोण बन रहा है। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, लेकिन tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है? लंब वही लाइट हाउस की ऊंचाई है। तो यहाँ पे CD है और आधार कितना है? इसका आधार है BC और CD हमने मतलब लाइट हाउस की ऊंचाई कितना माना हुआ है? h मीटर माना हुआ है। तो यहाँ पे h हो गया और जो यहाँ BC माना हुआ है उस BC की ऊंचाई है x मीटर। तो इस प्रकार से tan 45 का मान होता है 1, तो h बटा x हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x से 1 में गुणा करेंगे तो x से करना x और h। तो ये हो गया पहला समीकरण। x का वैल्यू h, मतलब जितना h की दूरी है उतना x की बीच की दूरी है। ठीक है, मतलब जितना इसकी ऊंचाई उतना इसकी, दोनों की ऊंचाई सेम है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे त्रिभुज में। जो दूसरा त्रिभुज है वो है त्रिभुज ACD।
त्रिभुज ACD में देखते हैं तो ACD ये जो पूरा त्रिभुज है और ACD में tan 30 अंश लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, लंब बटा आधार होता है, यहाँ पे इस त्रिभुज में देखते हैं तो लंब है हमारा CD और आधार कितना है, AC है आधार। CD का मान हमने h माना हुआ है जो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है, और AC कितना बन रहा है, AB प्लस BC मिलाकर AC बन रहा है, तो 200 प्लस x ये बन रहा है। ठीक है, इतना हुआ। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो h/200 प्लस x हो गया। अब इसको इस साइड में हम लगा लेते हैं, तो इससे इसमें गुणा करते हैं तो h√3 आ जाता है, और उसके बाद 200 प्लस x से जब एक में गुणा करते हैं तो 200 प्लस x आ जाता है। अब यहाँ पर हम जो है h का मान रख देते हैं, किसका मान रख देते हैं, h का मान रख देते हैं या x का मान रख देते हैं, चलो x का मान रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें x का मान h√3 200 प्लस x का मान कितना है, x का मान h है, तो यहाँ पे h रख देते हैं, x बराबर h रखने पर यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, h√3 ये अपनी जगह पर है और इस h को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, 200 आ गया। ठीक है, अब h इसमें कॉमन कर लिया जाता है तो यहाँ पे √3 बचता है, यहाँ पे 1 बचेगा, 200 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे h के साथ √3 - 1 गुणा में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाता है, इस तरह आ जाता है। ठीक, अब इतना आ गया तो इसका हम प्रमेयकरण कर देते हैं। जब प्रमेयकरण करेंगे तो इसका हर का प्रमेयकरण करने पर चिन्ह जो है वो बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ऊपर ऊपर का अंश अंश का गुणा कर देंगे और हर हर का गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो 200 √3 का मान कितना हो गया, √3 का चलो बाद में करेंगे, अभी √3 + 1 हो जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √3 - 1 √3 + 1 मतलब a - b a + b बराबर a² - b²। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया जाएगा इस प्रकार से। तो 200 लिख देते हैं यहाँ पे, और √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है, तो 1.732 और +1 कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो जब √3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 होता है, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आता है। इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 200 लिख देते हैं। यहाँ पे जब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता है, गुणा का निशान माना जाता है, इसलिए यहाँ पे गुणा कर दिया मैंने। जब 1.732 में 1 प्लस करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.732 हो जाता है। और 3 में से 1 जब घटाते हैं तो आता है 2, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, 2 से इसको भाग करेंगे, 2 से 100 को जब काटते हैं तो आता है 100, तो यहाँ पे 100 आ गया। और 2.732 जब इसको गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 2732 00। और यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव आ जाता है। तो इतना मीटर आ गया। क्या ये है h किसका था, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 273.200 मीटर, ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आ गई है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये सवाल लगता है। बस इसमें कुछ है नहीं, बस केवल आप फिगर को समझ लें, बस आपको पूरे सवाल आ जाएंगे। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें।
और कमेंट करके हमें बताएं कि किस प्रकार के सवाल आपको चाहिए। मैं आपको उसी प्रकार के सवाल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।